हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए यहाँ पर योगेंद्र सिंह आए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि भारतीय युव जनता पार्टी बनाई गई है। फिलहाल जिस तरह से मन से अभी बात की गई है कार्यकर्ताओं के बीच, उनको समझाया गया है कि अधिकारी अगर कोई आपकी न सुने तो हमें बनाए, हमें सुनाए, क्योंकि भाजपा पार्टी के ये पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो गौ सुरक्षा को लेकर योगी जी का और मोदी जी का एक मिशन था, उससे आप जुड़े हुए थे, लगातार आपने काम किया है। लेकिन अभी सड़कों पर किसानों को लगातार गाय परेशान कर रही है और उसके अलावा प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है, काफी खर्चा हो रहा है। क्या सर, जिस तरह से क्या समस्या थी जो आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हुए, योगी जी के करीब होते हुए आपने दूसरी पार्टी खड़ी करी? देखिए सर, हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं रहे, ना उसके सदस्य रहे। हम गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से जुड़े रहे और उन्हीं के हिंदू वाहिनी विश्व हिंदू महासंघ और 2016 से 3 नवंबर 2023 तक हम गोरक्षा प्रदेश अध्यक्ष रहे योगी जी। हमारा भावनात्मक जुड़ाव रहा, हमारा जो जुड़ाव रहा वो योगी जी से रहा, मोदी जी से या भाजपा से हमारा कोई कभी लेना देना नहीं रहा। और योगी जी को की निर्देश पर हमने बीजेपी को वोटिंग की। सर, क्या ऐसी समस्या थी जो आपने पार्टी खड़ी की है? देखिए, सबसे सबसे बड़ी समस्या, हम एक किसान परिवार से आते हैं। किसानों की आज फसलें नष्ट हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया आज योगी जी हैं और वो गोरक्ष पीठाधीश पर गौ माता की रक्षा करने वाली पीठ थे। आज वो जो है तो उनकी स्थान पर बैठे हुए भगवान गोरक्षनाथ जी। अपनी सरकार में वो गौ माता को सही सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। गोवंश सड़कों पे घूम रहा था। आए दिन दंगों की स्थिति बन रही थी। सरकार के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो इसको नहीं कर पाए। उन्होंने वहां से तो यहाँ पर जो योजना चलाई हुई उसको अधिकारियों ने माना ही नहीं। दूसरा, आज ना तो बीजेपी ना कोई भी दल किसान की बात करता है, ना मजदूर की बात करता है, ना युवा की बात करता है और ना ही महिला की सुरक्षा की बात करता है। सब कागजी हवा हवाई है। आप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सर्वे है उसके अनुसार प्रतिदिन 157 किसान मजदूर आत्महत्या करते हैं। यह बहुत शोचनीय और बहुत ही निंदनीय विषय। अब आप अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाग ने जो जांच की है, जो आपका संगठन है अंतरराष्ट्रीय है, उसमें भारत के 80% युवा बेरोजगार। महिला सुरक्षा में आप आए दिन अखबारों में देखते हैं। तो हम बहुत ज्यादा, देखिए, हमने 15-16 साल संगठन में दिए, उसके बाद भी जिधर देखते हैं कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सब धार्मिक बात करते हैं, जातीय बात करते हैं, विकास की बात कोई नहीं कर रहा। ना कोई दल कर रहा है, ना बीजेपी कर रही है, ना विपक्ष कर रहा है। इन सबसे त्रस्त होकर के हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ये पार्टी का गठन किया है। सर, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से पार्टियां बन रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा, लेकिन एक कटास चल रहा है, लगातार जुबानी जंग चल रही है, पोस्टर विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर। क्या इसको भी आप अपनाएंगे जो आपकी पार्टी करेगी? नहीं, हमारी पार्टी भाईचारे की बात करेगी, किसान मजदूर की बात करेगी, गरीब की बात करेगी। हमारी पार्टी, देखिए, व्यापारी की बात करेगी। व्यापारी का भी देश के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी कमर भी जीएसटी ने तोड़ दी। हम लोग अपना घोषणा पत्र जल्दी जारी करेंगे, उसमें सबका ध्यान रखा जाएगा। हमारा किसी पर विवादित टिप्पणी से या किसी पर पोस्टर में क्या चल रहा है, बीजेपी कहती है संगठन बड़ा, कुछ बड़ा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमें अपनी पार्टी पर ध्यान देना है, अपने कार्यकर्ता पर ध्यान देने का। हम एक बात स्पष्ट कहनी चाहेंगे, अगर हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं पर भी गलत उत्पीड़न होगा तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी सड़कों पर उतरेगी। हम लोग केस से नहीं डरते, केस चाहे जितने लेकर जाए। क्या इस तरह का सर जो बयान है, क्या उकसाना नहीं है पार्टी को सीधी तौर पर? कैसे उकसाना, बताइए आप। अब आपका कार्यकर्ता का कल को कोई उसको मार दे, उसको जेल में गलत बांट दे, तो क्या आप उसके लिए लड़ेंगे? नहीं। पार्टी एक परिवार है और परिवार के मुखिया का एक दायित्व होता है कि आपको सबको संरक्षण देना। संरक्षण आप कैसे देंगे भाई? आप गलत करेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आप जेल में मार दो, हम जेल में चले जाएंगे। इसमें भड़काना क्या हो गया, बताइए सर? अभी जिस तरह से कल गणेश यहाँ पर था, कार्यक्रम था, उसमें धर्मपाल जी जो मंत्री हैं वो आए थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो विपक्ष था उसने गलत बयानबाजी की है, जिस तरह से हमारा संविधान छीन जाएगा, हमारा ये बदल जाएगा। क्या इस चीज को मानते हैं आप? देखिए, सबसे ज्यादा अगर संविधान को नुकसान पहुंचाया है तो नए नए कानून बनाकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने पहुंचाया, और मोदी जी भी ज्यादा पीछे नहीं है। रोज अभी आप देख रहे हो नई नई धाराएं लगाई हैं। अब उसका हम अध्ययन करेंगे, तब बताएंगे उसमें क्या किया है। इस संविधान को बदलने की आवश्यकता क्यों आ रही है? नहीं आनी चाहिए ना। तो कहीं ना कुछ तो सरकार के, वर्तमान सरकार के भी मन में कुछ ना कुछ खोट तो है, लेकिन उसका अध्ययन करके तब हम बता सकते हैं, ऐसे हम नहीं बता सकते। लगातार सर कलकत्ता बिटिया का जिस तरह से मामला आया है, उसके अलावा और भी मामले आ रहे हैं। क्या इस पे आपने विचार किया है? क्या किस तरह से किया है? देखिए, इसमें सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए और इस पर निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, और सबको, जो भी चाहे दोषी किसी भी धर्म, किसी भी जाति का है, उसको जेल जाना चाहिए और 1 हफ्ते के अंदर उसको फांसी का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।
जिस तरह से आप प्लान बना रहे हैं सर, कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में एक आप जगह जगह जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, लोग जागरूक करेंगे, कौन सा ऐसा मकसद जो पार्टी को लेकर चल रहा है? आज आप किसी भी चुनाव में जाइए, किसी राज्य के चुनाव में जाइए, केंद्र के चुनाव में जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, छोटे चाहे आप जिला पंचायत के चुनाव में आ जाइए, चुनाव से किसान, मजदूर, महिला सुरक्षा और आपका नौजवान गायब है। धर्म और जाति की बात होती है, भड़काऊ बयानबाजी होती है। आज मुद्दे सब पीछे छूट गए हैं, तो हमको ये सब खत्म करना है। उसके लिए लंबा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। हो सकता है हम लोग जेल भी जाएं, हम पर मुकदमे भी दर्ज हों, और इससे दोनों ही पक्षों को फायदा होता है। जब दंगे होंगे तो वोट दो तरफ बटेंगे, दोनों को फायदा होगा। वोटर कभी नहीं चाहता, आम आदमी कभी नहीं चाहता कि कभी दंगा हो, कोई गलत हो। सब, ये भारत सबका है, सबका बराबर अधिकार है। आप किसी को यहाँ से नहीं निकाल सकते। एक बात करते हैं भगवान कि हम अखंड भारत बनाएंगे, भाई बनाओ, हम साथ हैं आपके, बनाओ तो। कौन ना हिंदू मने कर रहा है, ना मुसलमान मने कर रहा है, ना सिख मने कर रहा है, ऐसे ही मने कर रहा है, बनाओ आप, सब आपके साथ हैं। सर, किसान की बात आती है, एक तरफ जयंत चौधरी और दूसरी तरफ राकेश टिकैत दोनों है। कभी कभी होता है जब सत्ता की तरफ आते हैं तो प्रदेश और देश बढ़ता है। क्या मानना है सर? आप भी किसान की बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, जयंत चौधरी हमारे बड़े भाई हैं, उनको ज्यादा अनुभव है, लेकिन जो बात हम कहने जा रहे हैं हो सकता है उनको अच्छी ना लगे। हाथरस की लाठी में इतनी ताकत थी, हाथरस की लाठी में इतनी ताकत थी कि लाठियां पड़ने के बाद उनको मोदी जी में अपने दादाजी की सूरत दिखाई देने लगी। तो क्या किसान की बात करेंगे वो बताइए? 750 किसानों की बलिदान हुआ शंभू बॉर्डर पर। क्या आप अपने अंतरात्मा से जयंत जी पूछकर देखें, क्या चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हत्यारों से भारत रत्न लेते? मुझे लगता कभी लेते। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? फिलहाल मेरे साथ जिस तरह से अभी भारतीय युवा जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र जी थे, सीधे तौर पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि चाहे कोई सी पार्टी हो, लेकिन हम किसानों का दर्द जानते हुए देश की महिलाओं को सुरक्षा करने के लिए हम पब्लिक के लिए खड़े हैं। चाहे हमें लाठी खाने पड़े, लेकिन हम विकास की धारा को नहीं रोक सकते और विकास की धारा को जोड़ते रहेंगे।